श्लोक संख्या 42 से पढ़ेंगे। आज का पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ श्लोक है जिसमें आपको अच्छी तरह से देखना है और जो सामान्य श्लोक होगा उसको पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। क्वासी प्रिय देवी प्रसिद्ध प्रसिद्ध तुम प्रसन्न हो, अयि आर्यपुत्र विप्रतीपम इव। आप तो विपरीत ही आचरण कर रहे हैं। वासंती कहती देव प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वेन एव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभायाति भूमि गतम आत्मानं कुत्र में प्रिय सखी। वासंती कह रही है देव महाराज प्रसिद्ध प्रसन्न होइए, प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। स्वेन एव लोकोत्तरेण धैर्येण, स्वेन एव अपने ही, लोकोत्तरेण धैर्येण लोकोत्तर धैर्य से, संस्तंभायाति भूमि गतम आत्मानं कुत्र में प्रिय सखी, अत्यधिक दूर गए हुए अपने को संभालिए, मेरी प्रिय सखी सीता कहाँ है। वासंती पूछती है अपने ही गलती के कारण से सीता जी को दूर कर दिया है आपने और अभी दुखी हो रहे हैं, मेरी प्रिय सखी सीता कहाँ पे है। श्री राम जी बोलते हैं त्यक्तम नास्त्येव, व्यक्तम नास्त्येव कथम अन्यथा वासन्त्यपि न पश्येत, अपि खलु स्वप्नः एव स्यात्। नहीं, त्यक्तम नहीं, व्यक्तम है ना। हाँ, व्यक्तम नास्त्येव, व्यक्त नहीं है, सचमुच नहीं है सीता। कथम अन्यथा वासन्त्यपि न पश्येत, यदि व्यक्त होती सीता यहाँ पे होती तो वासंती तो देखती ना, मैं नहीं देख पा रहा हूं तो। अपि खलु स्वप्नः एव स्यात्, वह मेरा स्वप्न ही होगा, स्वप्न में ही सीता जी आकर के मुझे स्पर्श की होगी। इस तरह से श्री राम जी विचार कर रहे हैं। न चास्मि सुप्तः, मैं सोया भी नहीं हूं। कुतो रामस्य निद्रा, राम को निद्रा कहां से आएगी। सर्वथा प्रीसः एव एषः भगवान एक बार परिकल्पितो विप्रलंभः पुनः पुनरनुबध्नाति माम। कुतो रामस्य निद्रा, राम को निद्रा कहां है, नींद कहां है। सर्वथा प्रीसः एव एषः भगवान, सभी प्रकार से ऐश्वर्य संपन्न और चिंता से परिकल्पित वह विप्रलंब भ्रम ही मेरा पुनः पुनः अनुसरण कर रहा है। कौन सा भ्रम। सीता जी मेरे पास में है, इस तरह से सीता जी विषयक भ्रम। सीता मया एव दारुण्या विप्रलब्धः आर्यपुत्रः, मया एव मेरे द्वारा ही दारुण्यः विप्रलब्धः आर्यपुत्रः, दारुण्य मतलब कठोरता से, मैंने ही कठोर चित्त वाली मैंने ही आर्यपुत्र को वंचित किया है। आर्यपुत्र को छोड़ करके मैं ही आई हूं। स्त्री होती ही है त्यागनी, त्याग करने वाली। श्री राम जी की गलती है, उसके बाद भी कहती है मेरी गलती है। आगे देखिए, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पौलस्त्यस्य जटायुषः विघटित, वासंती की उक्ति है, शार्दूल विकृतम छंद में है। पौलस्त्यस्य जटायुषः विघटितः काष्णायसो यं रथः, ते चैते पुरतः पिशाच वदनः कंकालसे साखरा। खड्ग छिन्न जटायु पक्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन्, अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदुस्थादरी, द्यामभ्युदुस्थादरी उदस्थादरी। छंद कौन सा है। उक्ति किसकी है जी। सीता जी को जब पंचवटी से उठा करके ले गया था रावण, जंगारण्य से वनवास के दौरान रावण जब उठा के ले गया था तो उसकी रक्षा करने के लिए, सीता जी की रक्षा करने के लिए कौन आए थे। जटायु। जटायु यद्यपि युद्ध करते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं सीता जी को, परंतु उनके पंख काट दिए जाते हैं, फिर भी रथ को नुकसान तो पहुंचा ही देता है ना।
रथ भी तोड़ देते हैं, रथ का बहुत सारा हिस्सा तोड़ देते हैं जटायु। कहा गया है पौलस्त्यस जटायुषा विघटितः, अयम यह जटायुषा जटायु के द्वारा, जटायुषा विघटितः तोड़ा गया, पौलस्त्यस्य, पौलस्त्य कह रावण जी, रावण का, कार्ष्ण्यायसः, कार्ष्ण्यायसः लोह निर्मित रथ, लोह का रथ बना हुआ था रावण का, पौलस्त्यस्य, पौलस्त्य का, कार्ष्ण्यायसो लोह निर्मित रथ, रथ है, एते ये, ते वे, पुरतः मतलब सामने, कंकाल शेषः अस्थि मात्र से अवशिष्ट, पिशाच वदनाः पिशाच की तरह मुख वाले, खराह गधे हैं, इतः यहां से, खड़ग छिन्न जटायु पक्षति, खड़ग से जटायु के पक्ष मूलों को काटकर, अरिह मतलब शत्रु कौन है, रावण, चलंती चलंती चंचल होती हुई या कांपती हुई, सीताम सीता को वहन ले जाते हुए, अंतर व्यापृत विद्युत अंदर चमकने वाली बिजली से युक्त, अम्बुद इव मेघ की तरह, व्याम मतलब आकाश में, अभ्युदस्थात उड़ गया था। एक शब्द है द्याम, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, द्याम मतलब आकाश होता है, द्यो, द्यो को द्याम बना है यहाँ पे, द्याम आकाश में उड़ गया था, अभ्युदस्थात उड़ गया था। प्रसंग समझ में आ रहा है आपको? ये बात तो सभी जान रहे हैं, सीता जी को रावण उठा के ले गया था, उसके बाद जटायु बचाने का प्रयास करते हैं, परंतु जटायु के पंख काट दिए जाते हैं, पक्षति रीति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके द्वारा, खड़ग के द्वारा। रावण के खड़ग का नाम बता दीजिए। चंद्रहास जी। और रावण जिस रथ पर बैठता है, किस धातु का बना हुआ था रथ? लोह निर्मित, इस श्लोक के अनुसार लोह से निर्मित रथ था वह जी। जटायुषः किसके लिए आया है? जटायु के लिए। पौलस्त्यः कह, पौलस्त्यः रावण। यह जटायु के द्वारा तोड़ा गया लोह निर्मित रावण का रथ है। ये वे सामने अस्थि मात्र से अवशिष्ट पिशाच की तरह मुख वाले रावण का रथ धोने वाले गधे हैं। यहां से खड़ग से जटायु के पक्ष मूलों को काटकर शत्रु रावण चंचल होती हुई, कांप रही थी रावण के डर से, सीता को लेकर अंदर चमकने वाली विद्युत से युक्त मेघ की तरह आकाश में उड़ गया था। उस स्थान का दर्शन करवा रही है यहाँ पे वासंती, जहां जटायु ने सीता जी का रक्षा करने का प्रयास किया था, परंतु रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। फिर भी जटायु कुछ सफल हुआ था रावण के रथ को तोड़ने में। लोह निर्मित रथ था, उसके कुछ हिस्सों को तोड़ दिया था और वो अभी भी पड़ा हुआ है। खड़ग गधे उसको खींच के ले जा रहे हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। छंद कौन सा है? पिशाच वदनः कंकाल शेषः। कंकाल शेषः कस्य? किसके? जटायु नहीं, कंकाल शेषः, यहाँ देखिए, कंकाल शेषः अस्थि मात्र अवशिष्ट है। किसका अस्थि मात्र अवशिष्ट है? रावण का रथ। रावण के रथ के बारे में कहा गया है। लोहे का निर्मित था, टूट गया है, अस्थि खत्म हो गया, सब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। गधे उसको ढो करके ले जा रहे हैं, अस्थि मात्र शेष है, गधे उसको ढो के ले जा रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहा है। देखिए हिंदी एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ये वे सामने अस्थि मात्र से अवशिष्ट पिशाच की तरह मुख वाले रावण का रथ ढोने वाले गधे हैं। यहां से खड़ग से जटायु के पक्ष मूलों को काटकर शत्रु रावण चंचल होती हुई, कांपती हुई सीता को लेकर अंदर चमकने वाले विद्युत से युक्त मेघ की तरह आकाश में उड़ गया था। कंकाल शेषः अस्थि मात्र से अवशिष्ट पिशाच बदना, पिशाच की तरह मुख वाले गधे हैं।
कंकाल शेषः। गधा से उपमा दिया गया है कास्न्यायसो, रथ के बारे में। रथ को गधा से उपमा दिया गया है कि ये गधे हैं, क्योंकि किसको ढोता था वो रथ? रावण को। रावण को ढोने के कारण से यहाँ पे वासंती बोलती है कि ये शेष जो बचा हुआ है उसका, रावण के रथ का हिस्सा, वह गधे की तरह कंकाल शेष बचा हुआ है। अच्छा नहीं बताती है उस रथ को यहाँ पे। तो गधा अलग से नहीं है, रथ को ही गधा किया जा रहा है, रथ के टुकड़े को गधा कह रही है यहाँ पे वासंती। क्या लिखा है? जटायु द्वारा तोड़ा हुआ यह रावण का लोहे का रथ है और ये सामने राक्षसों के तुल्य मुंह वाले और अस्थि मात्र शेष खच्चर हैं। राक्षसों के तुल्य मुंह वाले और अस्थि मात्र शेष खच्चर हैं, गधे हैं। तलवार से जटायु के पंखों को काटकर शत्रु रावण छटपटाते हुए सीता को लेकर अंदर चमकती हुई बिजली से युक्त बादल के तुल्य यहां से आकाश में उड़ गया था। आकाश के लिए क्या शब्द आया है? द्याम। अंबुदा मतलब आकाश नहीं, अंबुदा मतलब मेघ में। कैसा मेघ में? विद्युद, विद्युद चमकते हुए मेघ में ना, चमकते हुए मेघ में लेकर के उड़ गया था। सीता जी को लेकर के रावण उड़ गया था, उस स्थान को दिखा रही है यहाँ पे वासंती। सीता जी बोलती हैं सभयम, डर से, आर्यपुत्र तातो व्यपाद्यते। तात किसके लिए प्रयोग हुआ है? तात जटायु के लिए ना, जटायु के लिए। तातो व्यपाद्यते, तात जटायु व्यपाद्यते, मारे जा रहे हैं। तस्मात् परित्रायस्व, परित्रायस्व इसलिए आप बचाइए। अहमपि ह्रिये, और मैं हारी जा रही हूं, रावण के द्वारा मुझे उठा कर ले जा रहा है। द्याम मतलब आकाश में, अंबुदा मतलब बादल में, और पिछले श्लोक में आया था, ध्यान कीजिए, एक शब्द बिजली के लिए क्या प्रयोग है? विद्युत। विद्युत जी, विद्युत का प्रयोग हुआ है, सामान्य अर्थ है विद्युत, बिजली, विद्युत जी। सीता जी बोलती हैं इस तरह से अभी। वासंती अयि देवा राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किम अद्यापिते मन्यु विषयः। वासंती एक रह गया। रामः सवेगम उत्थाय, सवेग से उठ करके, अह पाप तात प्राण सीता अपहारिण लंकापते क्वह यास्यसि। अह पाप, हे पापी, तात प्राण सीता प्रहारिण, पिता जटायु के प्राण को हरने वाले और सीता का अपहरण करने वाले, तुम कहां हो, तुम कहां जाओगे? वासंती अयि देवः राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो किम अद्यापिते मन्यु विषयः। हे महाराज देवः, राक्षस कुल प्रलय धूमकेतो, राक्षस कुल के प्रलय विनाश के धूमकेतो हो, धूमकेतु किम अद्यापि ते मन्यु विषय, क्या आज भी आपके लिए मन्यु का विषय है? मन्यु मतलब क्रोध, क्रोध का विषय है। क्या आपके लिए आज भी ये क्रोध का विषय है? सीता जी बोलती अहो उद्भ्रांतास्मि। सीता फिर रामः अन्यः एवायम अधुना विपर्ययो वर्तते, अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। आगे देखिए, सीता जी कहती हैं बहुमानितास्मि पूर्व विरहे। पूर्व विरह में, जब पहले विरह हुई थी, मैं श्री राम जी से रावण जब उठा कर ले गया था, उस समय मैं बहुत सम्मानित हुई थी। बहुमानितास्मि पूर्व विरहे निरवधि रीति हा, परंतु अभी तो बहुत दिनों तक वियोग है, न जाने कब तक चलेगा ये निरवधि रीति ही। पहले के विरह में तो मैं अत्यधिक सम्मानित हुई थी, इस समय का वियोग तो अवधि शून्य है। इस कथन से हाय मैं हत हो गई हूं, और भी है हतास्मि, है मैं हत हो गई हूं। रामः कष्टंभो, यह बहुत बड़ा कष्ट है। आगे श्लोक देखिए, श्री राम जी की उक्ति है, यह भी इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। अंतिम वाला में से, अंतिम में एक श्लोक तो ये गया
काष्ठा यशोरथः पौलस्त्यस्य जटायुषः विघटितः ये वाला। और व्यर्थम यत्र कपिंद्र सख्यम अपि, इंपोर्टेंट पे तो निशान लगवा ही रहा हूं, फिर भी एक बार देख लेंगे बाद में। पढ़ते हैं इसको। व्यर्थम यत्र कपिंद्र सख्यम अपि मे वीर्यम हरि नाम वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनयः कर्तुं न लोपेक्षमः सौमित्रैरपि पत्रिणाम विषये तत्र प्रिये क्वासि मे, तत्र प्रिये क्वासि मे। जी अभय जी, छंद कौन सा है इसमें? शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण बोल दीजिए एक बार। बोलिए बोलिए, कोई बोल दीजिए। करके कुछ है सर। इतने बार बोलने के बाद भी अस्वादी ही है, क्या लक्षण क्या है बोलिए। सूर्यास्वेर यदि मह सजो शतकः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्यास्वेर यदि मह सजो शतकः शार्दूल विक्रीडितम। याद कर लीजिए। व्यर्थम यत्र कपिंद्र सख्यमपि करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे इसके बारे में। प्रिय सीते यत्र, जहां मैं श्री राम जी के लिए आया है मेरी। कपिंद्र सख्यमपि, कपिंद्र मतलब कौन है, किसके लिए आया है कपिंद्र शब्द? सुग्रीव के लिए जी। कपिंद्र सख्यमपि, सुग्रीव की मित्रता भी क्या है? व्यर्थ है। हरिनाम, बांदरों का, वीर्यम, पराक्रम, वृथा, निरर्थक है। यत्र, जहां जाम्बवतः, जाम्बवान की प्रज्ञा, बुद्धि, न समर्थः, समर्थ नहीं है। और वायुपुत्रस्य, वायुपुत्र कह पवन पुत्र हनुमान की, अपि भी गति नाह, गति नहीं है। यत्र, जहां विश्वकर्म तनयः, विश्वकर्मा का पुत्र कौन है? नल और नील, नलों की, नल भी मार्ग कर्तुम, बनाने में, न क्षमा, समर्थ नहीं है। मैं मेरे सौमित्र लक्ष्मण के लिए आया है। सौमित्र दूसरा बार प्रयोग हुआ है। एक जगह पूछी थी वहां वासंती कि सौमित्र का क्या हाल समाचार है, और यहाँ प्रयोग हुआ है श्लोक में कि सौमित्र लक्ष्मण के भी पत्रिनाम, पत्रिनाम मतलब बाणों के जी, बाणों के अभिषय तत्र, वहां क्व असि, तुम कहां विद्यमान हो। याद कीजिए, जब सीता जी वनवास के दौरान सीता जी का अपहरण हो गया था, रावण ने अपहरण कर लिया था, उस समय श्री राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं। कपिंद्र सख्यम जो कि बांदरों का राजा है, और पवन पुत्र हनुमान जी लंका में जाते हैं गति से, गति के बारे में चर्चा हुई है। वहीं सुग्रीव के विषय में चर्चा है। जाम्बवत का जाम्बवतः, जाम्बान की प्रज्ञा, बुद्धि के विषय में, हमेशा जाम्बांत ही बुद्धि देते थे। और एक आया है विश्वकर्म तनयः, नल नील ने रास्ता बनाया था। परंतु वर्तमान में क्या है, सौमित्र का भी चर्चा आया है। सौमित्र लक्ष्मण का पत्रिनाम मतलब तीर, उस समय सबका काम आ गया था कुछ ना कुछ, पर वर्तमान में श्री राम जी ने सीता जी का स्वयं ही त्याग किया है। इस समय कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि ना ही तो कपिंद्र सख्यम सुग्रीव की मित्रता काम नहीं आ रही है यहाँ पे। और फिर कहते हैं व्यर्थम हरिनाम, बांदों का वीर्य, पराक्रम, कोई काम नहीं आ रहा है। जाम्बवतः, जाम्बवंत की प्रज्ञा, बुद्धि भी काम नहीं आ रही है यहाँ। कैसे सीता जी को ढूंढूं। वायुपुत्र से, पवन पुत्र हनुमान की भी गति काम नहीं आ रही है। और विश्वकर्मा तनयः, विश्वकर्मा का पुत्र नल नील का रास्ता बनाना भी कोई काम नहीं आ रहा है। यहाँ रास्ता बना ही नहीं सकता, कहाँ बनाएगा रास्ता। वहां तो जान रहा था कि समुद्र के पार में लंका
लंका में सीता जी हैं, मालूम हो गया था, हनुमान ने बता दिया था, इसलिए रास्ता बना लिया गया था। यहाँ कहाँ बनाएंगे। और सौमित्र ही लक्ष्मण का तीर भी यहाँ काम नहीं आ रहा है। इस तरह श्री राम जी बोलते हैं, तुम कहाँ हो, कैसे खोजो तुमको। हे प्रिय, जहां मेरी सुग्रीव के साथ की गई मित्रता भी व्यर्थ है, बानरों का शौर्य भी निरर्थक है, जहां जामवान की बुद्धि भी समर्थ नहीं है, हनुमान की भी गति नहीं है, जहां पर विश्वकर्मा के पुत्र नल भी मार्ग पुल निर्माण करने में समर्थ नहीं है, अधिक क्या कहें मेरे भाई लक्ष्मण के भी बाणों के अविषय भूत तुम ऐसे किस स्थान में विद्यमान हो, कहां हो तुम। अवगतम। आगे बढ़ते हैं। सीता जी बोलती है, बहुमानितास्मि पूर्व विरहे, पूर्व विरहे पहले के वियोग में, बहुमानितास्मि मैं बहुत मानी गई थी, मैं बहुत सम्मानित हुई थी, परंतु अभी क्या है, अभी तो श्री राम जी खोज भी नहीं पा रहे हैं। राम सखी वासंती दुखाय एव सुहृदाम सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम। हे सखी वासंती, दुखाय एव दुख के लिए ही, सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम, दुख के दर्शन मित्रों के लिए, इस समय राम का दर्शन मित्रों के लिए दुख का कारण हो गया है। सुहृदाम मित्रों के लिए राम का दर्शन दुख का कारण हो गया है। दुखाय एव सुहृदाम मतलब मित्र, इदानी मतलब इस समय, राम दर्शन मित्रों के लिए राम का दर्शन, दुखाय दुख के लिए। कियत चिरम त्वाम रोदयिष्यामि, मैं तुमको कितने देर तक, चिरम मतलब देर तक, रोदयिष्यामि रुलाऊंगा, तद अनु जानहि माम गमनाय, तो मुझे जाने की अनुमति दो। श्री राम जी कहते हैं यहाँ पे, ये वाले सुक्ति ही समझ लीजिए, इसको निशान लगा लीजिए। दुखाय एव सुहृदाम इदानीम राम दर्शनम, श्री राम जी की ही उक्ति है। पूछ सकता है, थोड़ा भ्रम जैसा लग रहा है ना, ये किसकी उक्ति होगी, निशान लगाइए इस पे और ध्यान दीजिए। सीता जी कहती हैं, सौद्वेग मोहम तमसाम आश्लिष्य, सब उद्वेग और मोह, घबराहट और मोह के साथ तमसा का आलिंगन करके, हा भगवती तमसे, हे भगवती तमसा, आर्यपुत्र गच्छति इदानीम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र इस समय अब जा रहे हैं, किम करोमि मैं क्या करूं, आर्यपुत्र अब जा रहे हैं मैं क्या करूं। घबरा गई सीता जी। इति मूर्छति ही, फिर मूर्छित हो जाती हैं। कौन सी मूर्छा है सीता जी की, तीसरी मूर्छा है। और श्री राम जी कितने बार मूर्छित हुए हैं, 3 बार। श्री राम जी, बसंती को कौन जगाया सर, वो भी तो मूर्छित हुई थी। राम जी समास, राम जी धैर्य धारण कराते हैं। और राम जी कितने बार हुए मूर्छा, 3 बार। 3 बार। और सीता, 2 बार। सीता 2 बार। बासंती 1 बार जी। आगे देखिए, तमसा कहती है, वत्स जानकी समासुषे ही विधिस्तवानुकूलो भविष्यति, हे बच्चे धैर्य रखो, विधि तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, भाग्य तुम्हारे अनुकूल होगा। तदा आयुष्मतो कुशलवयोर वर्षद्भि मंगलानि संपादयितुम भागरथी पदांतिकमेव गच्छावः। तदा आयुष्मतो, आयुष्मान, कुशलवयोर, कुश और लव का, वर्षद्भि मंगलानि, 12 वर्षगांठ मना रहे थे ना, शुरू में बताया गया था, 12वां वर्षगांठ, मंगलानि वर्ष संपादयितुम मनाने के लिए, भागीरथी, भागीरथी के पदांतिकम मतलब पास में, गच्छावः जाते हैं, गच्छामि गच्छावः द्विवचन का प्रयोग है क्योंकि दोनों जाने की बात करते हैं। अतः चिरंजीवी कुश और लव की वर्षगांठ के मंगलाचारों को पूरा करने के लिए भगवती भागीरथी के चरणों के समीप ही चलते हैं, भगवती भागीरथी के चरणों के समीप ही चलते हैं। सारी घटनाएं कहाँ की है, किस नदी के पास की, गोदावरी। गोदावरी नदी के पास की है जी।
सीता जी कहती हैं भगवती प्रसीद, प्रसन्न होइए, कृपा करो। क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम पश्यामि, क्षण मात्र के लिए दुर्लभ दर्शन श्री राम जी का दर्शन कर लूं, और मतलब मेरे ऊपर कृपा करो, कुछ देर और दर्शन करने दो श्री राम जी का। राम, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ लगाइए निशान। क्षण मात्रम अपि दुर्लभ दर्शनम पश्यामि, अस्ति च इदानीं, अस्ति च इदानीं अश्वमेध सह धर्मचारिणी में। श्री राम जी बोल रहे हैं खुद, अस्ति च इदानीं अश्वमेध सह धर्मचारिणी में, इस समय अब मेरा अश्वमेध यज्ञ में सधर्मचारिणी है, अर्धांगिनी है। कौन? सीता। हाँ, स्वर्ण प्रतिमा है, हिरणमयी प्रतिमा, और वो सीता जी की ही है। आगे मालूम चलेगा, अभी तो सिर्फ इतना ही कहा गया है। अब अश्वमेध यज्ञ के लिए मेरी सधर्मचारिणी धर्मपत्नी हो गई है सीता जी। साक्षेपम आदिपुत्र का, कौन है वो? वासंती कहती है परिणीतम अपि किम, क्या आप शादी भी कर लिए हैं क्या? वासंती बोल रही है रामा नहीं नहीं, हिरणमयी सीता प्रतिकृति ही, नहीं मैंने शादी नहीं की है, वो तो हिरणमयी सोने की सीता प्रतिकृति ही, सोने की बनाई हुई सीता की प्रतिकृति है। प्रतिकृति शब्द का प्रयोग स्वप्न में हुआ है, ध्यान आया? किसके लिए हुआ है और कब हुआ है? ध्यान आ रहा है? चित्रफलकम प्रतिकृतिम कृत्वा, चित्रफलक में किसका चित्र है? वहां पे उदयन और वासुदेवता का किसने भेजा है? किसने भेजा है? अंगारवती जी, रैभ्य और वसुंधरा को भेजा गया है। ठीक है, याद है, अच्छी बात है, और याद कर लीजिए, ये वाला भी उसी तरह से याद कर लीजिए। रामा नहीं नहीं, हिरणमयी सीता प्रतिकृति, ये तो सोने की बनी हुई सीता की मूर्ति है। सीता भी बोलती हैं सोच्छ्वास शास्त्रम, लंबी सांस लेकर के और शास्त्रम, आंखों में आंसू भर करके, आर्यपुत्र इदानीम मसी त्वम, अहो उत्खातम इदानीम में परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र अब आप सच्चे आर्यपुत्र हो, इदानीम असित्वम, सच्चे में आप आर्यपुत्र हो। उत्खातितम इदानीम परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र ने जो सीता का परित्याग किया था, उस कील को चुभाने वाली जो वेदना थी, उस वेदना को आपने कम कर दिया। आर्यपुत्र ने आज मेरे परित्याग रूपी कांटे को निकाल दिया है। उत्खातितम मतलब निकालने के अर्थ में होता है, उत्खातितम निकाल दिया है। इदानीम अब मैं सीता जी का परित्याग करने का, शल्यम मतलब कील को, चुभन को, इसके द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है? आर्यपुत्र के द्वारा, आर्यपुत्र जी, श्री राम जी के द्वारा। राम तत्रापि तावत बाष्प दिग्धम चक्षुर विनोदयामी, श्री राम जी कहते हैं तत्रापि, वहीं पर, कहां पर? सुवर्ण के बनाई गई प्रतिमा के पास में, तत्रापि सुवर्ण की मूर्ति में, तावद बाष्प दिग्धम चक्षुर विनोदयामी, बाष्प से युक्त, आश्रु से युक्त चक्षु से मैं विनोदयामी अपना समय व्यतीत करता हूं, अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूं। उस सुवर्ण की मूर्ति में ही अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को बहलाता हूं। सीता जी कहती है धन्या खलुसा या एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, धन्य है वो सुवर्ण की बनाई हुई प्रतिमा, या जिसको आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको आर्यपुत्र के द्वारा बहुत ज्यादा माना जा रहा है। या एवं आर्यपुत्रम विनोदयंती आशा बंधनम खलु जाता जीवलोकस्य, जो कि आर्यपुत्र का मनोरंजन करती हुई संसार के लिए आशा का एक बंधन बन गई है। या एवं आर्यपुत्रम विनोदयंती, विनोद करते हुए, आशा बंधनम खलु कस्य जीवलोकस्य, कौन है विनोद? कौन कर रहा है यहाँ श्री राम जी का? सीता जी के स्वर्णमयी प्रतिमा जी।
तमसा कहती है सस्मित स्नेहाद्य परिस्वज्य, मुस्कुराहट और स्नेह सिक्त भाव से आलिंगन करके अयि वत्से एवं आत्मा स्तूयते, हे पुत्री इस प्रकार से अपनी प्रशंसा कर रही हो, एवं आत्मा स्तूयते। सीता सलज्जम परिहसितास्मि भगवत्याः, भगवती तमसा ने तो मेरा परिहास कर दिया। वासंती महान अयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, वासंती बोलती है महान अयम व्यतिकरो, ये आपका यहाँ पे आना समागम हमारे लिए अस्माकं प्रसादः अनुग्रह की तरह है, हमारे लिए बहुत ही अनुग्रह का विषय है। आप जो यहाँ पे आए वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। गमनम प्रति यथा कार्य हानिर्भवति तथा कार्यम, आप जा रहे हैं तो वैसा काम कीजिए जिस तरह से आपके कार्य की हानि ना हो, क्योंकि आप राजा हैं, श्री राम जी राजा हैं। और स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके, सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके अभी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये सूचना दे दिए हैं। तब बासंती कहती है कि इस तरह से कीजिए कि कार्यों की हानि ना हो, आप यहाँ पे आए हमें बहुत अच्छा लगा। अब भी तो कहते हैं जैसे अतिथि के रूप में कोई आता है तो बोलते हैं हाँ अच्छा लगा आप यहाँ आए, ठीक है, जिद कर रहे हैं तो जाइए, आप ऐसा काम कीजिए जिससे कार्य की हानि ना हो। रामा तथास्तु, ठीक है। सीता प्रतिकूल इदानीं में बासंती संवृत्ता, बासंती इस समय मेरी प्रतिकूल जा रही है, प्रिय सखी है सीता जी की ना, फिर भी भेज रही है इसलिए प्रतिकूल जा रही है, बोल रही सीता जी। तमसा वत्से एहि गच्छावा, तमसा बोलती पुत्री सीता आओ हम दोनों चलते हैं। सीता एवं कुर्ब, ठीक है चलते हैं। सीता जी तमसा कथम वा गम्यते यस्यावस्तावत्, कैसे चलें, क्योंकि यस्यास्तवः प्रत्युक्तस्यैव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मक्षेदोपमैर्यत्ने सन्निकर्षो निरुध्यते। प्रत्युक्तस्यैव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मक्षेदोपमैर्यत्ने सन्निकर्षो निरुध्यते। दैते शब्द का प्रयोग हुआ है, दैते मतलब होता है प्रिय राम में, दैते दैता, दैता प्रयोग होता तो किसके लिए होता, यहाँ पे यदि दैता प्रयोग होता सीता जी के लिए होता, परंतु दैता, दैता शब्द का प्रयोग मेघदूतम में किया गया है। दैता जीवितालंबनार्थी, हाँ कौन है जीवितालंबनार्थी वहां पे, यक्ष है। दैता यक्षिणी के लिए आया है वहां पे, और यहाँ पे दैत शब्द का प्रयोग हुआ है श्री राम जी के लिए जी। प्रत्युक्तस्य बोए हुए की इव तरह तृष्णा दीर्घस्य, तृष्णा से दीर्घ, चक्षुषः नेत्रों का, सन्निकर्षः संबंध, मर्मच्छेदोपमेय मर्म स्थल में छेदन करने के समान, उपमय समान के अर्थ में है। यत्न ही प्रयत्न के द्वारा, निरुध्यते रोका जा रहा है। प्रिय राम से में बोए हुए की तरह और तृष्णा से दीर्घ नेत्रों का जो संबंध है वह मर्म स्थल में छेदन करने के समान विभिन्न यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है, विभिन्न यत्नों के द्वारा रोका जा रहा है जाने से, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। दैते शब्द का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे श्री राम जी के लिए आया है। और प्रत्युक्तस्य बोए हुए की तरह, तृष्णा दीर्घ से, तृष्णा से दीर्घ, चक्षुषा मतलब दीर्घ, सन्निकर्षा मतलब जान रहे हैं, सन्निकर्षा निशान लगा लीजिए, संबंध, इसमें छंद अनुष्टुप है, अनुष्टुप वृत्तम। नहीं सर कुछ और लिखा हुआ। पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। सीता जी कहती है नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। सीता जी नमस्कार कर रही है, सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, अच्छी तरह से पुण्य का आचरण करने वाले लोगों से दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को नमस्कार है, यह कहकर मूर्छित हो जाती हैं, फिर से मूर्छित हो जाती है। तमसा बच्चे समास से ही तमसा पुत्री धैर्य रखो, 3 बार हो गई है,
बराबरी कर ली ना श्री राम जी के। श्री राम जी की 3 मूर्छा, सीता जी की भी 3 मूर्छा, और वासंती की 1 मूर्छा, 3 मूर्छा दोनों बार, दोनों की। अरे राम का 4 मूर्छा है क्या? अब देख लेते हैं, आगे आएगा, तभी तो 3 ही आया है ना। तमसा हाँ, बद से, अब मूर्छित नहीं होंगे, अब उनको ठहरा दिया है। अब तो जाने वाले हैं। तमसा मूर्छित नहीं होंगे, बच के ना वो नहीं होंगे। तमसा वत से समासुषी, पुत्री धैर्य रखो। सीता जी कहती हैं आश्वस्य, धैर्य धारण करके, कियत चीरम वो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, निशान लगा लीजिए इसमें, कियत चीरम वो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। इस तरह से थोड़ा मिलता जुलता वहां भी आता है अभिज्ञान शकुंतलम में। जब शकुंतला पति गृह जा रही है, तब दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा बोलती है कि धुंधले के समान अब दिखाई दे रहे हैं, दोनों दिखाई दे रहे हैं, पलट के देखते हैं तो अब जंगल में दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा कहती है। और इस शुरुआत में, 3य अंक के शुरुआत में भी सीता जी के द्वारा बोला गया था कि प्रातः काल के धुंध के समान श्री राम जी दिखने लग गए हैं दूर से, ऐसा वर्णन आया था। कियत चीरम वो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, निशान लगा लिए इस पे। धैर्य धारण करके मेघ के व्यवधान, रुकावट के कारण पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कितनी देर और हो सकता है, अर्थात अधिक देर तक दर्शन नहीं हो सकता है। श्री राम जी का दर्शन अधिक देर तक नहीं हो सकता है। सीता जी की उक्ति है कियत चीरम वो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। तमसा अहो संविधानकम, ये कैसा विधान है, विचित्र रचना है। क्या है? तमसा की उक्ति है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, निशान लगा लीजिए इस श्लोक में। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंगमयान विकारान अंभो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम, अंभो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम। एक ही रस है, करुण रस, और वही अनेक रूपों में परिवर्तित होता रहता है। जिस तरह से पानी एक ही है और वह अनेक नामों से जाना जाता है, बुदबुदा, गिलास में रख देंगे तो गिलास का पानी, घड़े में रख देंगे तो घड़े का पानी इत्यादि। तो यहाँ करुण रस ही है, कभी श्रृंगार के रूप में, कभी हास्य के रूप में, कभी परिहास के रूप में उदित हुआ है। एको रसः करुण एव हि निमित्त भेदात्, एक करुण रस ही है, निमित्त भेदात्, निमित्त भेद से, प्रतिपादक हेतुओं के भेद से, भिन्नः भिन्न, पृथक पृथक, विवर्तान श्रृंगार आदि परिणामों का, श्रयते इव आश्रय जैसा करता है, यथा जैसे, अंभः मतलब जल, पहले भी आया था अंभः, एक सब अभय जी पूछे थे, अंभः मतलब जल, आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंगमयान, भंवर, आवर्त मतलब होता है भंवर, इस पे निशान लगाइएगा। आवर्त, आवर्त मतलब क्या होगा? भंवर, बुद्ध बुद्ध तरंगमयान, हाँ, बुद्ध बुद्ध और तरंग रूप विकारान, विकारों का, सयते आश्रय करता है, तत् वह समस्तम सबका, सलिलमय वही जल ही है। एक करुण रस ही है, वही अनेक रसों के रूप में परिवर्तन हो रहा है, विवर्तान, विवर्त ले रहा है। जिस तरह से पानी का अनेक रूप है, कभी वह विवर्त हो जाता है, कभी वह भंवर बन जाता है, कभी वह बुद्ध और तरंग के रूप में विकृत होता है, उसी तरह से सिर्फ एक ही रस है, करुण रस। किसके लिए कहा गया है? ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है भगवती जी के लिए, पर यहाँ तमसा से बुलवाया है। हाँ, तमसा से बुलवाया गया है, यहाँ श्री राम जी के लिए है, ठीक बोल रही हैं, भगवती जी की उक्ति है, और तमसा से बुलवाया गया है श्री राम जी के लिए और सीता जी के लिए, सीता जी के लिए, इससे पहले सीता जी की उक्ति है। तमसा अहो संविधानकम एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद्
भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद्धरङ्गमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। सलिलम मतलब क्या होगा? पानी। अंभा मतलब अंभा जल। हाँ, आवर्त 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 परिवर्तावर्त। जलभंबर। परिवर्तावर्त कहाँ आया है शब्द? ध्यान आ रहा है? परिवर्तावर्त। सर ये यहाँ पे कठोर सॉरी सुखनास्पति हाँ, सुखनासोपदेश में बुद्ध आया है। जो परायण कर रहे हैं वो उनको ध्यान आ जाता है तुरंत। आवर्त शब्द आया है सुखनासोपदेश में भी, परिवर्तावर्त आया है वहां। परायण क्या कीजिए। मेघदूत में भी आया सर। आवर्त। विवर्तान विवर्त प्रदेश में भी है। विवर्तान मतलब विवर्त को प्राप्त करता है क्या? करुण रस अनेक रूप में परिवर्तित होता है। ठीक उसी तरह से जल भी अनेक रूप में है, परंतु नाम तो जल ही है ना, जल ही है वो। चाहे वो बुदबुदा हो, भंवर हो या किसी गिलास के जल हो, नाम तो उसका जल ही होगा। बारिश का पानी। बारिश का पानी। जी, शुरुआत में विमान राजा अत्रैव स्थियताम, मानसला शब्द आया था वहां पे। हाँ, जोरदार आवाज सुन करके स्तन इतनो मयूरी वह चकित उत्कंठिता सीता, मयूर के समान चकित हो गई थी, उत्कंठित हो गई सीता जी। और यहाँ पे राम जी बोलते हैं राम विमान राजा इता इता, आप कहते हैं इता इता, वहां अत्रैव स्थियताम बोले थे। हे विमान राज इधर से चलो, इधर तमसा वासंत्यो, और सीताराम प्रति सर्वम उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाते हैं। तमसा वासंत्यो श्री राम प्रति। तमसा और वासंती दोनों की उक्ति है वाले। अंतिम श्लोक है और इसको इंपोर्टेंट मान करके पढ़ना है आप सबको। अवनी अमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः सचकुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता सच मुनिरनुयाता अरुन्धति कुः वसिष्ठः तव वितरतु भद्रम् भूयसे मंगलाय। वाह जी वाह। तब वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय, तब शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है बताएंगे? तब वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय, श्री राम के लिए। एक तो याद करने के लिए यहाँ तब मतलब त से तमसा और व से वासंती, तमसा और वासंती की उक्ति है। तब वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय, तमसा और वासंती की उक्ति है। अवनी अमर सिंधु का गंगा। हाँ, भागीरथी शब्द भी आया है पहले, मंदाकिनी भी आया है, यहाँ अवनी अमर सिंधु का प्रयोग हो गया। अवनी मतलब होता है पृथ्वी, भूमि। अमर सिंधु, अमर सिंधु मतलब गंगा जी। सार्ध मस्मद विधा भी सच कुलपति, कुलपति का वाल्मीकि। आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता, जिन्होंने आदि छंद का प्रयोग किया था। कौन सा है आदि छंद? अनुष्टुप छंद है। और श्लोक कौन सा है? मानिसात् प्रतिष्ठां त्वम् अगम सरस्वती समः यद क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। सच मुनिर अनुयातः अरुंधति को वशिष्ठ। मुनि कौन है? वशिष्ठ। और उनकी पत्नी अरुंधति। तब वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय, शब्दार्थ तो सब क्लियर ही है। अवनी मतलब पृथ्वी, अमर सिंधु मतलब गंगा, अस्मद विधा भी हमारी जैसी, अस्मद विधा भी हमारी जैसी, किसके जैसे? तमसा और मुरला, जैसे मुरला गोदावरी आदि के। सार्धम साथ में,
सच कुलपति, वे कुल के स्वामी, यह जो छंदसाम छंदों के आद्य प्रयोक्ता प्रथम प्रयोग करने वाले हैं। और सच मुनि, वे मुनि कौन? वाल्मीकि। अनुयाता अरुंधति का, अरुंधति से अनुगत। वशिष्ठश्च, वशिष्ठ भी। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है। मुनि से यहाँ वाल्मीकि मुनि लिया गया है। मुनि, वे मुनि वाल्मीकि। अनुयाता अरुंधति का, अरुंधति से अनुगत। वशिष्ठश्च, वशिष्ठ भी। तब तुम्हारी भूय से प्रचुर मंगलाय, मंगल के लिए, भद्रम मतलब कल्याण का, वितरतु वितरण करे। इसके मंगल कल्याण का वितरण करे? राम को, सीता और राम को, सीता और राम का। तब वितरतु भद्रम भूय से मंगलाय। सर यहाँ ना राम जी 2 बार मूर्छित होते हैं, सीता जी 3 बार मूर्छित होती है। स्पष्ट हो गया? जी सर। हाँ, तो सीता जी 3 बार हो रही हैं और राम जी 2 बार। गिनती नहीं। राम के 3 बार हुए, हम भी 3 बार हुए हैं। पृथ्वी भागीरथी हमारी जैसी मुरला, गोदावरी तथा वन देवियों के साथ वे कुलपति, वंशपति सूर्य। यहाँ कुलपति से सूर्य लिया गया है, वंशपति सूर्य, जो छंदों के प्रथम प्रयोक्ता हैं। वे महर्षि वाल्मीकि और अरुंधति से अनुगत महर्षि वशिष्ठ भी तुम्हारे प्रचुर कल्याण के लिए मंगल का वितरण करे। मुनि से लिया है वाल्मीकि मुनि। इस पुस्तक में कई जगह अलग भी है। कुलपति मतलब वाल्मीकि का नाम लिया जाता है और कुलपति मतलब वंशपति सूर्य कहा गया है। दूसरा वाला में देख लेते हैं। हम जैसों के साथ अर्थात तमसा जैसी नदियों और बासंती जैसी वन देवताओं के साथ पृथ्वी, गंगा और छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वह कुलपति वाल्मीकि। यहाँ कुलपति वाल्मीकि लिया गया है इसमें पीडीएफ में। और अरुंधति से अनुगत वह ऋषि वशिष्ठ आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करे। आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करे। सबका नाम लिया गया है, जितने पात्र तृतीय अंक में आया है सबका नाम लिया गया है। सभी मिल करके आपके मंगल कल्याण की बात करें। तो ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि शब्द जो है ना, कुलपति वाल्मीकि के लिए भी आया है किसी पुस्तक में और किसी पुस्तक में वंशपति सूर्य के लिए भी आया हुआ है। और मुनि से वाल्मीकि ग्रहित है, किसी किसी में वशिष्ठ ग्रहित है। ऐसे प्रश्न ना पूछे तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि भ्रमित करने वाला है। छंद कौन सा है इसमें? मालिनी छंद है। ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकै। तृतीय अंक का नाम क्या है? छाया। तमसा, मुरला, गोदावरी। और 2 नदियों का नाम बोल दीजिए। सरयू और भागीरथी। अब नाम लेकर के प्रश्न पूछता हूं, 1-2 बता दीजिएगा। वंदना जी बताइए, भागीरथी को श्री राम जी के जनस्थान या दंडकारण्य में आने की सूचना कौन देती है? नहीं, सरयू जी। हाँ, सरयू देती है। बहुत अच्छा। कर्मी जी आप बताइए, सीता जी किस जगह पर खड़ी होकर, नहीं, श्री राम जी किस जगह पर खड़े होकर के सीता जी का इंतजार कर रहे होते हैं? लता गृह में। कलावती जी आप बताइए, तैयार हैं? प्रश्न पूछो। जी सर। जी। अब आप प्रश्न का उत्तर देंगे कि एक आया था शिलातल के बारे में। वो शिलातल किस वन में स्थित है? कदली वन। कदली, निरंध्र कदली वन, घने कदली वन के बीच में है। नित्या जी आप बताइए, तृतीय अंक में सीता जी के द्वारा किन किन जानवर या पशुओं का पालन पोषण किया गया है और वृक्षों का? कदम्ब का वृक्ष का, करी सावक का और मोर का। और हिरण का मृग।
नहीं, मृग का नहीं, मृग का पालन पोषण नहीं किया गया है, वो खिलाती थी ऐसा वर्णन, वो तो घास खिलाती खिलाती थी ऐसा वर्णन है। निवार वाली खिलाती है, पालन पोषण नहीं। जी। पोषण 3 ही को की है। कदम वृक्ष को भी कदम लगाई थी, को लगाई चंडी थी। को लगाई थी। और करी साहब को 3 ही कर दी। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रियस्पर सुखेन वत्सा, इस श्लोक में सीता के कितने भावों का वर्णन किया गया है? 3। स्वेद, रोमांच और कंप। छोड़िए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी किसका विशेषण है? सीता जी का। ऐसा परित्याग ऐसो अभिसंग, यह उक्ति सीता जी की है। ऐसो परित्याग ऐसो अभिसंग, महान अयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, किसकी उक्ति है ये बताइए? अभी अभी पढ़ करके आए हैं। महान अयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः। तमसा क्यों? नहीं, वासंती की है। महान अयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, इसको याद कर लीजिएगा। व्यतिकरः वो आया ना, वह व्यतिकरः अस्माकं प्रसादः, वासंती याद कर लीजिए। महान अयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, व्यतिकरः वासंती, व्यतिकरः वासंती, वासंती उक्ति। प्रत्युत्तस्यैव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः, यह श्लोक किसने किसके प्रति कहा है? तमसा ने सीता के प्रति कहा है। कियत् चीरम्बो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, यह उक्ति किसकी है? सीता की। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथक इव श्रेयते विवर्तान्, इस श्लोक में क्या बताया गया है? किस रस के बारे में बताया गया है? करुण रस के बारे में। करुण रस। एक मध्य नांदी वाला भी श्लोक है ना, वह है अवनी मर सिंधु साधम अस्मद विधाभी। अस्मद विधाभी जो प्रयोग हुआ था, अस्मद विधाभी भी किसके लिए है? वासंती के लिए। तमसा, वासंती और जो अन्य हैं सबका नाम गिनाइए, हम जैसों के लिए कहा गया है। अवनी अमर सिंधु सार्थम अस्मद विधाभी सच कुलपति, इस श्लोक में अस्मद पद किसके लिए आया है? तमसा और वासंती। हाँ आया। अवनी अमर सिंधु साध अस्मद विधाभी, इस श्लोक में किसके कल्याण के लिए, मंगल प्रदान करने के लिए कहा गया है? राम और सीता। याद कर लिए हैं। अश्वमेध यज्ञ में राम की सधर्मचारिणी कौन है? हिरण्यमयी सीता। सोने की सीता, स्वर्णमयी। हिरण्यमयी सीता प्रतिकृति। जी जी, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन थे और एक दिन तो परीक्षा होगी। 150 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा मैं। 150 के आसपास क्वेश्चन बनेगा, इसका टेस्ट होगा। क्वेश्चन किस दिन तक बनता है देखते हैं। तब तक आप सभी, संडे से पहले मत लीजिएगा, संडे से पहले मत लीजिएगा। नहीं हो पाएगा, संडे से पहले हो ही नहीं पाएगा। टाइम लगेगा इसमें।